आज 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम की जरूरत ऑलमोस्ट हर घर को है और मोस्टली लोग अभी 3 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। स्पेशली सब्सिडी के अंदर तो 3 किलोवाट का ही सबसे ज्यादा इंस्टॉल हो रहा है। सब्सिडी के अंदर आपको ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस के ऊपर 3 किलोवाट का सिस्टम मिलता है। मोस्टली ब्रांड के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा किस ब्रांड का किस प्राइस पे आपको मिलेगा। जनरली ये स्टार्ट हो जाता है 1,60,000 रुपए में और ये 1,90,000 रुपए तक चला जाता है। यानी कि अगर आप यूटीएल फुजियामा जैसी ब्रांड का लेते हैं तो ये 1,60,000 से 70,000 में मिल जाएगा। वहीं पे वारी या टाटा जैसी ब्रांड लेंगे तो वो 1,80,000 से 90 तक जा सकता है, जिसके ऊपर आपको सेंटर की सब्सिडी मिलती है 78,000 रुपए और स्टेट की तरफ से अगर एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है तो आपका सिस्टम और भी सस्ता हो जाएगा। अदरवाइज 1,00,000 रुपए में ये आपको 3 किलोवाट का सिस्टम मिल जाता है। 3 किलोवाट का ये सिस्टम एक दिन में 15 से 17 यूनिट बिजली बना सकता है अगर आप एन टाइप टॉप फोन लेते हैं। अगर मोनो बाइफेशियल पैनल लेते हैं तो ये 14 से 15 यूनिट बनाता है। अगर आप जाते हैं ऑफ ग्रिड के अंदर तो वहां पे आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं अपना सिस्टम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग तैयार करने का। आप 2 बैटरी से भी तैयार कर सकते हैं, 3 बैटरी से भी तैयार कर सकते हैं और वहीं पे 4 बैटरी से भी तैयार कर सकते हैं या एक लिथियम बैटरी से भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं बजट फ्रेंडली वालों की, जिसको 3 किलोवाट के पैनल लगाने हैं बट लोड 3 किलोवाट नहीं चलाना। तो उसके लिए यहाँ पे आप यूटीएल गामा 3400 इन्वर्टर ले सकते हैं जो कि 3 kVA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। यानी कि 2 किलोवाट के अराउंड लोड आप इसके ऊपर चला पाएंगे। 3 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। ये लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी इसके अंदर काफी फीचर मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर मल्टी कलर एलसीडी डिस्प्ले दी गई है और पैरामीटर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ बटन भी दिए गए हैं। मल्टी चार्जिंग स्टेज दी गई है। सोलर प्योरिटी रहेगी लोड और बैटरी चार्जिंग के लिए और सोलर को ये पहले प्रेफरेंस देता है ग्रिड की बजाय, जिससे कि मैक्सिमम सोलर पावर यूज होती है। प्योर साइन वेव आउटपुट इसके अंदर दी गई है और ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोटेक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही डीजे के साथ भी कंपेटेबल है। अगर आप इसे जनरेटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं देन वो भी आप कर सकते हैं और इसके ऊपर कंप्यूटर जैसा आईटी लोड चलाना चाहते हैं तो भी ये इजीली हैंडल कर लेता है। इसके अलावा आप एप्रोटॉन 3200 भी ले सकते हैं जो कि सेम कैपेसिटी के साथ में आता है। 2 किलोवाट का लोड हैंडल करेगा। 3 किलोवाट के पैनल, इवन 3 किलोवाट से ज्यादा ही पैनल ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको 104 एम्पियर वाला एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा। मल्टी कलर बिग एलसीडी डिस्प्ले दी गई है। ये भी प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इसके ऊपर आप 575 वोल्ट के 6 पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 3 किलोवाट से भी ज्यादा पैनल आप लगा सकते हैं और ये 2 किलोवाट तक के लोड को इजीली हैंडल कर लेगा, जिससे कि आप 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर 5 स्टार रेटिंग वाला चला सकते हैं या 1 HP का समरसीबल पंप भी इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज, एम्पियर और सोलर के चार्जिंग वोल्टेज वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ सेविंग मोड भी इसके अंदर दिए गए हैं। ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले पे ही आपको पता चल जाती है कि सोलर ने कितने यूनिट बिजली बनाई है। तो देख सकते हैं दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की, तो जो इन्वर्टर है वो 18 से 19,000 रुपए में इजीली मिल जाएगा और 2 बैटरी 25,000 रुपए में मिलेगी। सोलर पैनल 3 किलोवाट के लगभग 55,000 रुपए में मिलेंगे। इसके अलावा आपका स्टैंड का और वायरिंग वगैरह का खर्चा लगभग 20,000 रुपए आएगा। तो मोटा मोटी इस इन्वर्टर के साथ में आपका सिस्टम 1,20,000 रुपए में तैयार हो जाएगा। यहीं पे अगर आप लिथियम बैटरी लगा देते हैं तो यही खर्चा बढ़ के 1,30,000 रुपए तक जा सकता है। बट आपको इसमें ये याद रखना है कि ये लोड सिर्फ 2 किलोवाट तक हैंडल करेगा और अगर आपको 2 किलोवाट भी कंटिन्यू लंबे टाइम तक चलाना है देन आपको इससे बड़ा इन्वर्टर लेना होगा, क्योंकि 2 किलोवाट इसकी फुल कैपेसिटी है। तो आप फुल कैपेसिटी पे लगातार इन्वर्टर को लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। अगर आप यहाँ पे 3 किलोवाट का लोड पूरा चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 4 बैटरी वाला 5 kVA का इन्वर्टर लेना होगा, जो कि आपको फिर से यूटीएल के अंदर अल्फा प्रो सीरीज के अंदर मिलता है। एप्रोटॉन 6500 मिलता है। इसी के साथ लिवगार्ड, माइक्रोटेक, ईस्टमैन, ल्यूमिनस, इन सभी ब्रांड के पास में 5 kVA का और 5 किलोवाट या उससे ज्यादा पैनल सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर मिल जाता है और ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिलता है। 40 से 45,000 रुपए में ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का मिल जाता है। इसके ऊपर 4 बैटरी लगाते हैं तो 50,000 रुपए में आपकी बैटरी का सेट तैयार होगा। लिथियम लगाते हैं तो 60 से 65,000 रुपए में आपका सेट तैयार होगा। पैनल का खर्चा वही 55,000 रुपए रहेगा। एक्स्ट्रा खर्चा वही 20,000 रुपए रहेगा। तो लेड एसिड बैटरी के साथ में इस सिस्टम का खर्चा 1,80,000 रुपए आ जाएगा, जिसपे 3 किलोवाट का पूरा लोड भी चलेगा। 5 किलोवाट तक के पैनल भी लगेंगे। तो ये सिस्टम आपका फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। बट अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम तैयार करना है देन आप इसी कीमत के अंदर हाइब्रिड भी तैयार कर सकते हैं। बट वहां पे कंडीशन ये है कि आपको बैटरी 2 लगानी पड़ेगी। जैसे कि यूटीएल कंपनी का 3 किलोवाट का आप इन्वर्टर ले सकते हैं जो कि 75,000 रुपए में आपको मिल जाएगा और इस पे 2 लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं जो कि 25,000 में मिल जाएगी। पैनल का
और जो एक्स्ट्रा स्टैंड वायर का खर्चा वो सेम रहेगा। तो मोटा मोटी ये कंप्लीट सिस्टम आपको 1,85,000 रुपए तक में मिल जाता है। अगर यहाँ पे लिथियम बैटरी लगा देते हैं तो ये खर्चा 1,90,000 से 95,000 तक जा सकता है। अगर यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं तो इस इन्वर्टर के अंदर बहुत ज्यादा फीचर दिए गए हैं। सबसे अच्छा फीचर है IP65 रेटिंग का, जो कि इसे डस्ट और वाटर प्रूफ बनाता है, जिससे कि इसकी लाइफ भी बढ़ती है। साथ में ही कलरफुल टच डिस्प्ले दी गई है और इस इन्वर्टर को आप 16 को पैरेलल करके कितना भी बड़ा सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर आज आपको 3 किलोवाट का सिस्टम तैयार करना है, 1 लगा सकते हैं। कल को 5 किलोवाट या 6 किलोवाट करना है तो 2 लगा सकते हैं। उसके बाद में 9 किलोवाट के लिए 3 लगा सकते हैं। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते आप 16 इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट भी बहुत ही हाई है, 200 एम्पियर से भी ज्यादा का चार्जिंग करंट को सपोर्ट करती है, जिससे कि आप इसके ऊपर पूरा 3 किलोवाट लोड डाल सकते हैं। इसीलिए इस इन्वर्टर को मैं सिर्फ लिथियम बैटरी के लिए रिकमेंड करता हूं। और लिथियम बैटरी भी आप ऐसी वैसी ना लगाएं तो सही है। आपको कम्युनिकेशन केबल वाली लिथियम बैटरी लगानी चाहिए जो कि खुद पैरेलल कनेक्शन को सपोर्ट करे। जैसे कि इसमें के पास में 25.6 वोल्ट की जो लिथियम बैटरी है वो पैरेलल हो जाती है। जैसे इन्वर्टर आप पैरेलल करके लोड कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, वैसे ही बैटरी को पैरेलल करके आप बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। बट वहां पे उस बैटरी की कीमत लगभग 40 से 45,000 रुपए रहती है, तो यहाँ पे आपका बैटरी का खर्चा ज्यादा हो जाता है, जिससे कि ये सिस्टम लगभग 2 लाख रुपए में आपको फिर पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आपको ग्रिड टाई, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों तरह की सिस्टम की कीमत बता दी है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।